आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रिश्ता और संबंध। और रिश्ते के साथ ही हमने देखिए प्रकृति शब्द लिखा है और संबंध के साथ ही हमने 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। देखिए सरल शब्दों में बात रखें तो ये रिश्ता और संबंध में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। संबंध को हिंदी में कहा जाता है और रिश्ता शब्द ये एक उर्दू का शब्द है और दैनिक व्यवहार में इन शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। और अक्सर हम अपने भाई बहनों के साथ या कुछ और भी जो एक संबंध होते हैं उनको अक्सर हम रिश्तेदारों शब्द से संबोधित करते हैं। तो जब आप और हम बड़े हो जाते हैं, आपके हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनका जो हम विवाह करने से पूर्व की जो एक स्थिति है, कहते हैं ना हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है, हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया है। तो आज हमने देखिए इस 2 शब्दों को प्रकृति के साथ जोड़ने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने रिश्ता शब्द को देखिए 3 अलग अलग रंगों में दर्शाया है। री शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, शा शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है और ता शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। ये एक अलग अलग प्रकृति के 3 गुणों की देखिए स्थितियों से हमने दर्शाया है। जैसे हम प्रकृति की एक त्रिगुणात्मक स्थिति को प्रकृति, देखिए प्र को हम प्रकाश से संबोधित करते हैं। कृ कृत की एक पहला शब्द कृ है तो इसको हम क्रिया से जोड़ देते हैं, कर्म से जोड़ देते हैं। कहते हैं ना कृत करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, काम धंधे करो। और ती का विपरीत देखिए एक तमोगुण की स्थिति से, इसलिए उसको हम काले रंग से जोड़ देते हैं। देखिए कभी कभी हम चर्चा को कुछ इस ढंग से करते हैं कि जैसा जैसा हमारा उस वीडियो का जो एक मूल संदेश देने का एक लक्ष्य बना होता है, ताकि बात आपके मेरे समझ में आ जाए। क्योंकि आपके मेरे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जितने भी जो रिश्ते बनते हैं ये देखिए तन के स्तर पे भी बनते हैं, मन के स्तर पर भी बनते हैं। कारण शरीर का कोई एक प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है। ये तो एक कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, कारण शरीर को हमने एक स्टोर रूम से भी जोड़ दिया था। क्योंकि कारण शरीर आपका हमारा एक वो स्थान है कि स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं, देखिए मन के स्तर पर तो एक क्रियाएं वो सोचने विचारने की स्थितियां हैं, उसी को ही देखिए एक कारण शरीर में उसके कुछ संस्कार बनते हैं। देखिए जो भी आपके हमारे विचार आते जाते हैं, विचारों की भी आपके हमारे जीवन में बहुत अधिक एक महत्ता होती है। कभी कभी विचार बिगड़ जाते हैं तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि वो मनात्मक स्थितियां होती हैं, तामसी स्थितियां होती हैं। और प्रकृति के 3 गुणों में तो देखिए इन 3 गुणों में तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है, सत्वगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया। हालांकि माया को एक संक्षेप में तो बंधन ही कहा जाता है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से जब हम बात रखते हैं, अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए शब्दों को, अर्थों को और विशेष रूप से हम देखिए भावार्थ को महत्व देते हैं। आज देखिए शब्द तो अलग अलग होते हुए भी उनके अर्थ तो एक जैसे ही है। यानी कि रिश्ता और संबंध, ये शब्द भले ही दिखने में अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ एक समान ही है। लेकिन फिर भी इनके देखिए भावार्थ अलग अलग आज हम समझाने ही जा रहे हैं। देखिए कभी कभी कुछ सूक्ष्म स्थितियों को जब मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, तो फिर कभी कभी कुछ भ्रम की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगती है। इसलिए मैं आप भाई बहनों से सदा ही विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को एकांत भाव से एकाग्रचित होकर सुने, यानी कि मन बुद्धि को उस वीडियो पर केंद्रित करें और जहां तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सुने।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की देखिए एक सतोगुण की स्थितियां होती हैं। आपका हमारा जो एक तामसी स्थितियां हैं वो सो चुकी हैं, राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां, संसारी स्थितियां, वो भी देखिए अभी जगी नहीं है। देखिए दोनों के ही अलग अलग अर्थ हैं। अक्सर मैं बार बार समझाता हूँ, इस समय सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था है। देखिए हम अपनी वीडियो चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी हो, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश हो, चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की हो और ब्रह्म मुहूर्त की, तो हम देखिए ये इन सभी वीडियो को हम बनाते केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से मैं लगभग पिछले 25 वर्षों के 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का अपना एक संस्कार बन चुका है। तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त का जो अक्सर जो हम बार बार समय बताते हैं, सूर्य निकलने से पूर्व का 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, देखिए ये एक शुद्धतम स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में ये 2 घंटे 40 मिनट का मेरे भी कहीं पढ़ने में नहीं आया। अक्सर शास्त्रों में कहीं कहीं जो ब्रह्म मुहूर्त को 4 से 6 ही कह दिया जाता है। क्योंकि हम तो देखिए तर्क संगत बात को रखते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने का समय ही बदलता रहता है, हर रोज बदलता है। चाहे आधा मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट की स्थितियां। अब गर्मियों में तो सूर्य निकलने का समय 5 बज के 18 20 22 25 मिनट के आसपास पहुंच ही जाता है। जबकि सर्दियों में यही सूर्य निकलने का समय 7 बजकर 22 25 मिनट पहुंच जाता है। अब देखिए 2 घंटे का तो यही अंतर आ गया। तो फिर तकनीकी रूप से देखिए जब हम बात तर्क संगत रखते हैं तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बात जमने लगती है, स्थिर होने लगती है। और ज्ञान की तो देखिए भले ही आपको हमें पहले से ही ज्ञान है, आपको भी हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, भले ही हम बार बार कहते रहते हैं। हमारी लगभग देखिए 2100 वीडियो होगी। अब ये 2100 वीडियो चाहे 21,000 हो, चाहे 21 लाख भी हो, ज्ञान बदलता नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए जो वेदों का ज्ञान है उसी को ही उपनिषदों में एक सरलीकरण किया गया। और उपनिषदों का ही और सरलीकरण कुछ कथा कहानियां द्वारा, ताकि एक साधारण राजसी मनुष्य को बात समझ में आ जाए। जैसे हम बच्चों को देखिए मोटे स्तर पर कुछ कहानियां गढ़ते हुए कुछ संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि बच्चे बिगड़े नहीं। दिन में बच्चे देखिए कितने ही शरारतें करते हैं, कुछ बुरी बात से उनको सही दिशा में लाने के लिए हम रात को उनको कुछ कहानियां गढ़ के समझाते। कहानी का मतलब ही क्या है कि जो देखिए वास्तव में तो हुआ नहीं, कहानी कहानी का अर्थ ही देखिए। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों का पोस्टमार्टम करो, उसका संधि विच्छेद करो, उनके कुछ टुकड़े करो, उन शब्दों के ऊपर चिंतन करो, शोध करो, तो आपको उनके अर्थ भी समझ में आने लगेंगे। और उन अर्थों का उस स्थिति विशेष में जब हम बात रख रहे हैं, उसका भावार्थ उस स्थिति विशेष में एक विशेष आपको मैं ज्ञान देता है। जैसा कि आज देखिए रिश्ता और संबंध दो अलग अलग शब्द होते हुए भी इनके अर्थ तो एक समान, लेकिन फिर भी इनके भावार्थ जो पिछले लगभग 10 मिनट से हम बोल रहे हैं, उनके भावार्थ हम अलग अलग समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग हो। देखिए प्रकृति के तो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। तमोगुण और रजोगुण को तो बंधनदायक कहा गया है, और तमोगुण की तो विशेष रूप से कहा जाता है निंदा करो। या निंदा का विपरीत देखिए निषेध कर्मों से होता है। यूं तो देखिए नींद लेना भी एक तामसी वृत्ति है, नींद तो मैं भी लेता हूँ, योगी भी लेते हैं। देखिए नींद लेना कोई बुरी बात नहीं है, वो अलग बात है कि नींद भी देखिए अपने आप में तामसी होते हुए भी उसमें भी 3 स्थितियां हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। अब तामसी नींद जो लोग लेते हैं वो 10 10 12 12 घंटे सोए रहते हैं, जो राजसी नींद लेते हैं वो 8 9 घंटे सोए रहते हैं, जो सात्विक नींद लेते हैं वो 4 5 6 घंटे में उठ जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, तो फिर प्रकृति का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ ही नहीं आता। प्रकृति का आपका हमारा 3 शरीरों से क्या क्या संबंध है, किस संबंध का क्या महत्व है, उस स्थिति विशेष को हम समझते नहीं। बस संसार के देखा देखी भोग विलासों पे ही अपना जीवन बिताते हुए जन्म लेते हैं और जीवन की अलग अलग स्थितियों में सुख दुख भोगते हैं।
और फिर जैसा जैसा कुछ संसार में होता हुआ देखते हैं, उसी संसार के प्रभाव में ही हम बहते जाते हैं, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते। देखिए हम तो प्रतिदिन ही ये सुबह शाम की वीडियो में कुछ ना कुछ शास्त्रों की बातें रखते हैं। देखिए यूं तो भारत जैसे देश में लगभग प्रतिदिन ही सत्संग की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की कितनी ही कथाएं होती हैं। हजारों मनुष्य सुन रहे होते हैं, लाखों मनुष्य टीवी के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों मनुष्य तो देखिए राशि और तामसिक जीवन ही व्यतीत करते हैं, जिसके फलस्वरूप कलयुग अपनी गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। देखिए कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अभी तो आरंभिक स्तर पर लगभग 5,125 वर्ष ही बीते, यानी कि कलयुग का 1% समय ही लगभग बीता है। शेष 99% तो आना देखना अभी बाकी है। और आज ही हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अस्पतालों की स्थितियां देखते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए न्यायालयों की स्थितियां भी देखते हैं। और न्यायालयों में देखिए ये विभिन्न प्रकार के ये जो तलाक की स्थितियां हैं, डाइवोर्स की स्थितियां हैं, इनसे भी हम देखिए मुंह तो मोड़ नहीं सकते। ये तो अभी तन के स्तर की स्थितियां हैं, यानी कि ये जो न्यायालय में या अस्पतालों में जो हम स्थितियां देखते हैं, देखिए अस्पताल में तो स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब रोग बिगड़ जाते हैं तो लोग अस्पतालों में दाखिल होते हैं। और जब जब आपके तन के स्तर पर विवाह के संबंध बिगड़ जाते हैं तो न्यायालय में ये तलाक की स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। और जहां जहां देखिए तन के स्तर पर कोई तलाक की स्थितियां नहीं भी होती, लेकिन मन के स्तर पर यदि रिश्ते बिगड़ गए हैं, मन मुटाव पति पत्नी के बीच में बन चुका है, देखिए अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि लोग देखिए एक ही घर में भी रहते हैं, फिर भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, एक ही कमरे में भी रहते हैं, तब भी रिश्तों में देखिए कोई मिठास नहीं होती। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें यथार्थ रूप से थोड़ा चिंतन करना है, ताकि आपका बड़ा मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर लोगों से अच्छे संबंध बने। अब देखिए ये जो संबंध की स्थितियां में मैंने आगे 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब रिश्तों में मिठास नहीं होती तो फिर संबंध बिगड़ने लगते हैं। और यूं तो देखिए संबंध का जो एक अर्थ है, देखिए जब एक समानता की स्थितियां है, समानता की स्थितियों में जब कोई चीज को बांधा जाता है, उसी का ही नाम देखिए संबंध बदलाता है। और ये जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, देखिए ये दोनों सजातीय तत्व है। आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्य चित आनंद। देखिए आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से इन पर आप विचार कीजिए। ये जो माया है ये सत्य चित नहीं है, यानी कि ये माया, माया के 3 गुण, ये अपने आप में जड़ है। ये जो आप कहते हैं ना प्रकृति तो परिवर्तनशील है, ये साधारण शब्दों में मोटे अर्थों में बोल दिया जाता है। ये माया जड़ है, जड़ में कभी अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में भी देखिए कितने ही यंत्र हैं, वो भी जड़ यंत्र में क्रिया लाई जाती है, किसके द्वारा? किसी चेतन सत्ता द्वारा। ठीक ये जो ब्रह्मांड है, ये देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों की सम अवस्था को तकनीकी रूप से शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। इन 3 गुणों में जब विषमता लाई जाती है, सृष्टि का सृजन होता है। इस पर भी हमने एक बहुत बड़ी एक बार वीडियो तैयार की थी सृष्टि चक्र के ऊपर। प्रकृति के 3 गुणों पे तो लगभग हमारी देखिए प्रतिदिन ही घूम फिर के चर्चाएं होती रहती है। इन 3 गुणों का ही आपके बड़े 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का बार बार हम जिक्र करते हैं, जिसमें देखिए मनुष्य जोनि आपके हमारी भी आ जाती है। मनुष्य जोनि का इसलिए महत्व है क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। ये मनुष्य जोनि का ही एक विशेष स्थिति है जिसमें आपका बड़ा फिर ऊपर नीचे की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं। ये जन्म मरण की स्थितियों को हम आदि जन्म भी बना सकते हैं और अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर हम
दग्ध बीज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। तो फिर जन्म मरण का जो एक सिम कार्ड है, यानी कि कर्माशय, संस्कार, ये पुनः जन्म की एक स्थिति नहीं बनाते। ये पुनः जन्म की स्थितियां तब तब बनती हैं जब जब इन कर्माशय में अभी प्रकृति के 3 गुणों की, देखिए तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग और सत्वगुण की अलग। इसलिए तो हमने देखिए रिश्ता और प्रकृति शब्द को एक समान रंगों में दर्शाया, क्योंकि हम प्रकृति से जैसा जैसा रिश्ता बनाते हैं, संग करते हैं, फिर उसका रंग आपके हमारे शरीर में पड़ता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम बार बार कहते रहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप अनुशासन में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सादा खाना पीना रखो, उच्च विचार रखो। ये सभी स्थितियां, यानी कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर विषय भोगों की गलियों में असक्त नहीं होता, व्यसनी नहीं बनता। देखिए जब हम एक सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, रात को समय पे सो जाते हैं, सुबह उठकर देखिए सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फिर आपका हमारा दिन में रजोगुण की स्थितियां, संसारी विषय भोगों की स्थितियां बिगड़ती नहीं है। जब आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर एक अनुशासन बना रहता है, तो फिर मन बुद्धि भी देखिए एक सहज ही सात्विक स्थिति में रहती है। जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, इन 3 गुणों से बंधो ही नहीं। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से बार बार आपको हमें ही दिया कि इन 3 गुणों के खेल को समझो। जबकि प्रकृति तो देखिए अपने आप में दुखालय है। ये राशि सुख देखिए अल्पकालिक सुख दे देते हैं, लेकिन ये देर सवेर दुख देते हैं, दुख में बदल जाते हैं यूं को। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करता है, क्योंकि ये निषेध कर्मों से जुड़ा हुआ है। निषेध कर्मों का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, अक्सर हम लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से धर्म को जोड़ते हैं, इस कर्म फल सिद्धांत से भी जोड़ते हैं। देखिए जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, क्योंकि जब लाल बत्ती आपके लिए तो दूसरों की तो हरी बत्ती है, उनको अपनी हरी बत्ती खाने दो, उनको अपनी हरी बत्ती में अपना वाहन आगे ले जाने दो। जब हम उनके सुखों में विघ्न उत्पन्न करते हैं, अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो बीच में हम तिगड़म लगाते हुए उनको दुखी करते हैं, तो आपको हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनने लगता है। आपके हमारे यातायात के नियमों के अंतर्गत चालान कटने लगते हैं, और यदि यहाँ के चालान से मनुष्य बचकर प्रसन्न होता है, तो ये उसकी नादानी है, बेवकूफी है। क्योंकि प्रकृति के कर्म पर सिद्धांत के अंतर्गत किए गए पाप कर्मों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, जिनको आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं कि उनका कष्टमय जीवन है, उनके भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, उनके रहने की कोई स्थितियां नहीं है, ये दुखमय स्थिति है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने इन नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत स्थिति में छोड़ दिया है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें 1-2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों को, जीवों को देखिए 2-2 दिन, 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता, तब भी वो अपनी दिनचर्या में कोई विशेष दुखी नहीं होते। देखिए हम तो खाना खा के भी रात को आपको में नींद नहीं आती, लेकिन पशु पक्षी बिना खाए पिए भी उनको नींद आ जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों के मैं बार बार कहता रहता हूँ, केवल आपने हमें भावार्थ समझना है। कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़कर ही उसमें भटक जाता है, भ्रम में चले जाता है। देखिए ये जो रिश्ता शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रकृति के 3 गुण जो नित्य एक कर्म में आते हैं, इनसे हम जैसा जैसा एक रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे हम बच्चों के रिश्ते जोड़ते हैं, हम मित्रों के साथ अपने जो रिश्ते जोड़ते हैं, ये हम भले ही तन के स्तर पर स्वार्थ प्रेरित होकर लाभ के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, इसकी भी देखिए कोई निंदा नहीं है। देखिए जब हम दूसरों को दुखी नहीं करते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो इसकी भी शास्त्र निंदा नहीं करते। निंदा तब करते हैं जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हो। और जब हम
पहले दूसरों को सुखी रखते हैं, फिर स्वयं भी सुखी होना चाहते हैं, तो वो एक परोपकार के कार्य कहलाते हैं। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य समझकर अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को एक यज्ञ रूप में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाने लगते हैं, तो फिर ये योग की स्थिति है, निष्काम कर्मों की स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे शरीर के स्तर पर बनी रहती हैं, स्थूल शरीर सुधरने लगता है, मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर में शुभ विचार बनने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर भी आपका क्रमशः सुधरता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। शुभ संस्कार बनने से वो जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, तामसी राशि, वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो फिर आत्मा पे जो पहले एक अज्ञानता की स्थितियों के जो बादल छाए हुए थे, एक परछाई रूप में उसके ज्ञान को बाधित कर रहे थे, तो फिर आत्मा उतने उतने अनुपात में मूल ज्ञान में स्थित होने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। जितने अंश में आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, यानी कि उसका सजातीय संबंध होने के कारण फिर उसका अपना स्वयं का ज्ञान भी आवृत नहीं होता। और जितने अंश में वो परमात्मा के सम्मुख होती है, यानी कि जितने अनुपात में आत्मा जाग चुकी होती है, मूल स्वरूप में वापस आ चुकी होती है, फिर उतने अनुपात में आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। ये स्थितियां आपका हमारा एक नित्य संबंध है। इस संबंध को देखिए हम समाप्त कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैंने देखिए संबंध को सफेद रंग से दर्शाया है, 2-3 सफेद रंग के दर्शाते हुए आगे 3 प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाए हैं कि आपका हमारा आत्मा जो एक अनादिकाल से एक प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण से आवृत है, बाधित है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का ज्ञान ढक चुका है, अज्ञानता में आ चुके हैं। अज्ञानता में आने के कारण ही हम अपने आप को स्थूल शरीर समझते हैं, शरीर के स्तर पर मिली हुई उपलब्धियों को ही प्राप्त करने का एक प्रयास करते हैं, उन्हीं उपलब्धियों पर ही नाचते हैं, कि परमात्मा से हम जुड़ने का प्रयास नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, और रात को मौनात्मक स्थितियों का संग करने से चूकते नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तो फिर हम संसार को अधिक से अधिक पाने के लिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने से भी हिचकते नहीं। ये जो भागवत पुराण में 5 कलयुगी स्थितियां समझाई गई हैं, जिनका संग करने मात्र से मनुष्य कितने पापकर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। फिर दिन में मनुष्य इन तामसिक स्थितियों से धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। ये सभी स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब हम परमात्मा से अपने संबंध को भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर सत्संग करते रहना होगा, यानी प्रकृति के सत्वगुण से, जो कि प्रा शब्द से हमने दर्शाया है, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, ताकि आपका हमारा जो एक प्रकृति का जो एक लाभदायक स्थिति है, उसका हम निरंतर संग करें, प्रकृति से हम एक सात्विक स्थिति मजबूत करें, क्योंकि सात्विक स्थिति बनने से ही, और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, यानी कि परमात्मा से अपना संबंध पहचानने के लिए आपको में ये जो रिश्ता में जो प्रकाश की स्थिति है, सात्विक स्थिति है, उस स्थिति विशेष का ही अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा से अपने संबंध को पहचानना होगा। अपने संबंध को पहचानने का अभिप्राय क्या है कि आपको में आध्यात्मिक उन्नति के प्रति एक सजग होना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मनन चिंतन स्मरण ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर करने का एक अभ्यास करना होगा। ये निरंतर अभ्यास होने से ही देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से तो आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है, हम पाप कर्मों से बचने लगते हैं,
तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये चिंतन मनन स्वाध्याय शोध की स्थितियां अनिवार्य होती हैं। और ये निरंतर 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल यानी कि मरते दम तक आपको में चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत करनी होती है, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, कारण शरीर शुद्ध बने। क्योंकि कारण शरीर में ही जब एक तामसी और राजसी स्थितियां होती हैं, वो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को ढकती हैं। आत्मा के ज्ञान को ढकते ही आपका हमारे परमात्मा से संबंध कमजोर होने लगता है। भले ही संबंध देखिए समाप्त नहीं होते, लेकिन रिश्तों में जब एक कमजोरी आने लगती है, तो फिर परमात्मा की आपको में यादें नहीं आती। ये याद कहो, रिश्ते को देखिए, ये बहुत ही आज की जो वीडियो का नाम, ये सभी स्थितियां बहुत ही घुल मिल के आपको हमें एकाग्र पूर्वक समझनी होगी, इन पर चिंतन करना होगा, ताकि हम परमात्मा को पाने की दिशा की ओर निरंतर अग्रसर होते रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है, जब हम आरंभिक स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। दिन में हम रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, उनको एक मर्यादा तक ही संग करते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया। इस उपदेश के अंतर्गत आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखनी होगी। अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखने के लिए, विवेक शक्ति जगाए रखने के लिए ये श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करते रहना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने के बाद ही ये जो मनन चिंतन स्मरण शोध की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर में जब ये चिंतन मनन की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं, तो फिर आपका हमारा मन सत्संग में टिकता है। ज्ञान टिकने से ही कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। ये सूक्ष्म शरीर की 10% की सफलता है। अब 10% की सफलता को ही हमने निरंतर बनाए रखना है। 11%, 15%, 20%, 30%, जब ये 100%, 100% पे पहुंच जाएगी, यानी कि कारण शरीर आप शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो मायातीत की स्थिति है। जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो सबके ही बिना प्रयासों के ही समाप्त होते आए हैं, मृत्यु को प्राप्त होते आए, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की है। लेकिन कारण शरीर जब कारण समाप्त हो जाता है, तो फिर कार्य अपना कोई स्थिति दिखा नहीं पाता, क्योंकि कारण समाप्त हो गया। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग का जो कारण हम डॉक्टर की दवाई खा के समाप्त करते हैं, तो रोग कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसमें प्रकृति का कोई भी एक बाधा नहीं होती पुनः जन्म लेने की, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत की स्थिति है। हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम मोक्ष को एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां, यानी कि हम परमात्मा को पा जाएं, परमात्मा के संबंध को हम पहचाने, ये पहचानने पे ही हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसा लक्ष्य हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होता है, जब हम परमात्मा के संबंध को पहचान लेते हैं। यानी कि ये जो 3 प्रश्न चिन्ह हमने लगाए हैं, ये प्रश्न चिन्ह हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि हम बचपन अवस्था में, चाहे युवा अवस्था में, चाहे वृद्धावस्था में परमात्मा से अपनी सम्मुखता बनाए रखें। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर सदा एक सात्विक स्थिति मजबूत करें। तो जब ये सभी स्थितियां हम परमात्मा से अपने संबंध को पहचान लेते हैं, बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से फिर परमात्मा की आपको हमें इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो फिर उससे अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्ति होती है। और मनुष्य नीचे की तामसिक योनियों में, दंडमय योनियों से तो सहज ही बचा रहता है। क्योंकि भौतिक उन्नति तो मनुष्य देखिए जितनी भी करता है, वो तो इस जीवन में भी उसके काम नहीं भी आए तो कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति चाहे हम 10% कर लेते हैं तो भी सुरक्षित बनी रहती है। अगले जन्म में हमें पुनः वो एक प्रकृति की व्यवस्था द्वारा लुटा दी जाती है। फिर हम और आगे की आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। ये आगे की आगे
आध्यात्मिक उन्नति होते होते जब ये पूर्ण स्थिति में 100% की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो फिर ये मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति सहज ही आपको में मिल जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, क्योंकि आज की वीडियो का नाम बहुत ही सरल होते हुए भी इसके बहुत ही गहरे अर्थ थे, बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां मैंने समझाने का एक प्रयास किया और परमात्मा के आशीर्वाद से अब मैं कितने अंश तक समझाने में सफल हुआ, ये आप भाई बहन स्वयं ही अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिखकर बता सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि अन्य भाई बहनों का भी परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध है, उस संबंध को हम सभी भाई बहन पहचाने, समाज में प्रेम मोहब्बत का वातावरण बने। ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की स्थितियां जो कलयुग में देखने को मिलती है, इन सब बुराइयों से हम निजात पा जाए। तो इन सभी शुभ कार्यों में आप भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।